नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, जो अनुबंध आधार पर जो कर्मचारी लगे हुए थे, अब उनको सीएल और मातृत्व योजना का लाभ, जो कैजुअल लीव मिलती है ना साथियों, वो भी मिलेंगी और जो मातृत्व का लाभ है वो भी मिलेगा साथियों। इनकी पॉलिसी बन चुकी है। और जो बीएड और जो एस्टेट हैं साथियों, जिसने नहीं की है अभी तक, तो उनकी भी जानकारी मांग ली गई है। 26/5/2022 की खबर है साथियों। आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि किस किस को कितना फ़ायदा होने वाला है। और हरियाणा कौशल के बारे में भी बताऊंगा साथियों कि इनकी पॉलिसी कब तक बन जाएगी। ये देख लीजिए साथियों, अब तक जो अनुबंध आधार पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर, जो लैब अटेंडेंट लगे हुए थे, उनको मिलेगा सीएल और मातृत्व का लाभ। तो इस सीएल कितनी मिलेगी और मातृत्व का क्या लाभ मिलेगा साथियों, ये देख लीजिए पूरी जानकारी। ये देख लीजिए साथियों, हरियाणा शिक्षा विभाग ने कई अहम बिंदुओं को लेकर फैसले किए हैं। शिक्षा विभाग में जो अनुबंध आधार पर जो कार्यरत जो कंप्यूटर ऑपरेटर, जो लैब टेक्नीशियन थे साथियों, इन दोनों पदों पर कार्यरत महिलाओं को भी, और जो केवल जो अटेंडेंट जो आदमी लगे हुए हैं साथियों, जो व्यक्ति हैं, जो साथी हैं, उनको सीएल का लाभ मिलेगा। और जो महिला हैं उनको मातृत्व का 3 महीने का लाभ मिलेगा और इसकी सैलरी भी मिलेगी साथियों। ये देख लीजिए, कई साथियों के कमेंट आ रहे थे कि हमारा क्या होगा। तो ये देख लीजिए, इन बहनों को 3 महीने का मातृत्व का लाभ भी मिलेगा और इनकी सैलरी भी मिलेगी। इसके अलावा इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को पूरे साल के दौरान 12 छुट्टियां मिलेगी साथियों। यानी कि 12 सीएल मिलेगी। जो कैजुअल लीव है साथियों, वो कैजुअल लीव मिलेगी इनको। ठीक है, 12 यानी कि 1 महीने की एक छुट्टी होगी साथियों। ठीक है, और जो सरकारी छुट्टी होती है वो तो इनको मिलती ही है। प्रदेश में स्टेट अवार्डी जो शिक्षक है साथियों, अब ये शिक्षकों की बात आ गई है। अब इन्होंने क्या किया था, जो एस्टेट और जो बीएड थी साथियों, इनकी भी जानकारी मांग ली गई है। ये देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, जो बीएड और जो एस्टेट नहीं करने वाले पीजीटी को, अगर जो पीजीटी लगे हुए थे जिसने बीएड और एस्टेट नहीं की है, उनकी भी जानकारी मांग ली गई है कि किस किस ने दोनों उत्तीर्ण किए या इस संबंध में नहीं किए। तो उनकी जानकारी मांग ली गई है साथियों। जिस कारण विभाग के पास सही जानकारी नहीं पहुंच सकी थी, अब विभाग ने पुनः पत्र जारी करके जिन पीजीटी ने बीएड या एस्टेट दोनों उत्तीर्ण नहीं किए हैं, उनकी सूचना जल्द से जल्द विभाग को पहुंचाई जाए। हालांकि इसमें वे पीजीटी शामिल नहीं हैं जिन्होंने बीएड तथा एस्टेट दोनों में से किसी एक को भी उत्तीर्ण किया हुआ हो। ठीक है साथियों, तो इनकी जानकारी भी मांग ली गई है। और जो ये शिक्षकों को जो ये लाभ मिलता था साथियों, 2 साल की सेवा का विस्तार का लाभ मिलता था, अब इनको ये नहीं मिलेगा साथियों। ठीक है, जिसमें शिक्षकों को 2 साल की सेवा का विस्तार दिए जाने की बात शामिल है। यानी अब स्टेट अवार्डी शिक्षकों को 2 साल का जो ये सेवा का जो अवकाश विस्तार में का लाभ मिलता था साथियों, इनको क्या क्या लाभ मिलता है देख लीजिए। कि एक प्रशंसा पत्र, 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार व मेडल मिलता था, जो अब इनको नहीं मिलेगा साथियों। तो इनकी सेवा पर विस्तार नहीं मिलेगा अब। ठीक है, और ये बता देता हूँ कि कितने ऑपरेटर थे ये। तो ये 4200 कंप्यूटर शिक्षकों सहायक थे साथियों। ये देख लीजिए, तो इनको 12 आकस्मिक लाभ, ये 4200 के करीब है साथियों। तो इनको ये लाभ मिलेंगे सीएल का, और जो मातृत्व का अवकाश है वो वाला। अब बात आती है साथियों हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इसके भी चर्चाएं शुरू हो गई है साथियों। अब एडवर्टाइज भी होने लगी हैं, अखबारों में भी आने लगी हैं कि इनकी भी पॉलिसी बनाई जाए। जो छुट्टियों की जो पॉलिसियां हैं साथियों, वो भी बनाई जाएं। ठीक है, तो अब इनकी ये पॉलिसियां बननी शुरू हो गई हैं। सीईओ साहब के पास ये बात चली गई है कि इनकी छुट्टियों का कोई लेटर बनाया जाए। तो साथियों, आपकी कार्रवाई शुरू हो गई है। आपका भी जल्द ही आपको लेटर देखने को मिलेगा कि आपकी इतनी इतनी छुट्टियां रहेंगी और आपको ये लाभ मिलेंगी। ठीक है साथियों, जैसे ही लेटर आता है तो आपको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा कि उनको ये लाभ मिले हैं। तो अभी उनका प्रोसेस शुरू हो गया है। और ये देख लीजिए, कौशल रोजगार निगम के विरोध में उतरेंगे अध्यापक। अब ये अध्यापक उनके विरोध में उतरेंगे। ये कहेंगे कि जो अनुबंध पर लगे हुए हैं उनको पक्का किया जाए, और जो बेसिक पेंशन में है 5% रियायती मांगों को लेकर कौशल रोजगार में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के रास्ते को बंद हो जाएंगे। इसलिए नियमित भर्ती नहीं होगी। इससे बेरोजगार युवाओं में पक्की नौकरी के सपने भी चकनाचूर होंगे। इसलिए निगम को भंग करने के लिए 27 मई से संघर्ष करेंगे भाई। ठीक है, ये भंग करने के लिए मांग करेंगे इसकी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए। ये भी आई है, यहाँ पर विरोध जताया जाएगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर सर्व कर्मचारी संघ की ओर से। ठीक है साथियों, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी उन्होंने भी अभी अपनी मांगे के लिए हड़ताल की थी साथियों। लगभग 4 महीने तक उनकी ये हड़ताल चली थी।
तो उनको आपस में रजामंदी के कारण उनकी हड़ताल तुड़वा दी गई थी, जो समझौता हुआ था, मगर आज तक उनको कोई भी लाभ नहीं दिया गया है। तो सभी मांगों को लेकर 27 मई को करनाल में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम डीसी के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो ये भी सौंपेंगे साथियों, और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लिए भी वहाँ पर रोष जताया जाएगा। तो साथियों, आप तक ये कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी। तो आपने वीडियो देखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।